क्या हमारी कोशिका के अंदर भी एक ऐसा अंग है जो एटॉम बम यानी कि परमाणु बम का कार्य करता है? लाइसोसोम और लाइसोजाइम क्या एक ही है या फिर अलग अलग? और अगर अलग अलग हैं तो इनके कार्य क्या हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में पूरा सच। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे तथा अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लाइसोसोम और लाइसोजाइम के बारे में। आखिर लाइसोसोम और लाइसोजाइम क्या होता है, इसी वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर कोशिका पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से हमारी कोशिका दिखती है। कोशिका वैसे तो एक सरसों के दाने की जैसी दिखती है, लेकिन यहाँ पर आपके समझने की दृष्टि से मैंने कोशिका को थोड़ा बड़ा बना दिया है। तो और जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उसमें से एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऊर्जा बनाने का कार्य करता है और ऊर्जा को परिवहन करने का जो कार्य करता है वह गोल्जी बॉडी करता है। और हमारे शरीर के अंदर जल को जो स्टोर करने का काम करता है वह वैक्यूल्स करता है। स्टोर करने का काम कौन करेगा? वह वैक्यूल्स करेगा। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग जो होते हैं, ये आपस में अगर टकराते हैं तो इन सभी को पिचकने से जो बचाने का काम करता है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। हिंदी में क्या कहेंगे? अंतःप्रदव्य जालिका। इसके ही जस्ट ऊपर नीचे का जो हिस्सा होता है, यहां पर राइबोसोम पाया जाता है। कौन पाया जाता है दोस्तों? राइबोसोम पाया जाता है। इसके ही अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर एक और अंग पाया जाएगा। इस अंग का नाम है लाइसोसोम। कोशिका के अंदर ही, जी हां, हम इसी की बात कर रहे हैं, लाइसोसोम की। यह कोशिका के अंदर ही पाया जाता है और इन सबको जो आदेश देने का काम करता है वह न्यूक्लियस होता है। वह कौन होता है? वह न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम हिंदी में केंद्रक या फिर इसे नाभिक भी कहा जाता है। यह कोशिका को कमांड करने का काम करता है, कोशिका के सभी अंगों को कमांड करने का काम करता है तथा सभी अंगों को आदेश देने का काम करता है। अर्थात इसलिए इसे जो है कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, कभी सिग्नल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है कभी कभी पागल हो जाता है। कभी कभी न्यूक्लियस जो होता है पगला जाता है, यानी कि कमांड करने का काम नहीं करता है। जब ये कमांड करने का काम नहीं करता है तो उसके पश्चात काम जो है वह लाइसोसोम के पास आता है। अब आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी जो वर्कर हैं, अगर उनके ठेकेदार या मैनेजर कोई नहीं होंगे तो क्या वर्कर काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहां पर भी ठेकेदार का काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। अब न्यूक्लियस नहीं रहेंगे तो क्या ये वर्कर काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि आज तो छुट्टी, आज ऊर्जा नहीं बनाएंगे। गोल्जी बॉडी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम ऊर्जा नहीं बनाओगे तो हम परिवहन नहीं करेंगे। वैक्यूल्स बोल देगा आज अवकाश है। आज क्या है? आज अवकाश है, हम लीव पर है सभी। हम क्या है? हम सभी लीव पर है, हम काम नहीं करेंगे। और वैक्यूल्स भी जल स्टोर करने का काम नहीं करता है। लाइसोसोम जो होता है इसको गुस्सा आता है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका राइबोसोम ये भी अपना काम नहीं करता है। लाइसोसोम को गुस्सा आता है। लाइसोसोम बोलता है कि देखो आप सभी जो है काम कर लो चुपचाप है, ज्यादा शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है, वरना मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं खुद तो मरूंगा लेकिन तुम्हें भी मार के जाऊंगा। ये बात याद रखना, मैं तो डूबूंगा सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबूंगा। तो ये सब मानते नहीं है और बार बार आके इस लाइसोसोम को परेशान करते हैं। देखो लाइसोसोम चाचा, देखो हम काम नहीं कर रहे। लाइसोसोम, ओ लाइसोसोम, देखो हम काम नहीं कर रहे। लाइसोसोम का आता है गुस्सा। लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या नाम है इसका? हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहेंगे जल अपघटक एंजाइम। क्या कहेंगे इसे? जल अपघटक। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यह जो एंजाइम होता है यह एक एसिड की तरह होता है, एक तेजाब की तरह होता है। तो ये जो लाइसोसोम है यह सभी अंगों को काम करने की बोलता है, लेकिन सारे अंग काम नहीं करते हैं। लाइसोसोम परेशान हो जाता है। अंत में लाइसोसोम जो है वो खुद को फाड़ लेता है। खुद को फाड़ लेता है। इसके अंदर से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम या जल अपघटक एंजाइम है। यह सारे अंगों के ऊपर चला जाता है, यानी कि ये छिड़क देता है इन सबके अंदर। क्योंकि लाइसोसोम पहले ही बोलता है कि आप काम कर लो वरना सबको छीट दूंगा, मैं छिड़क दूंगा। और ये काम नहीं करते हैं।
अंत में लाइसोसोम अपनी थैली को फाड़ लेता है और ये सारे के सारे जो अंग हैं यह नष्ट हो जाते हैं। अंग तो नष्ट होते ही है, लाइसोसोम भी नष्ट होता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा आपका जो उंगली है या फिर कहीं पर आपके शरीर का कुछ अंग है जो दरवाजे में दब जाता है, तो उसमें जो है अगर जोर से दबेगा तो कुछ लाल लाल यहां पर हो जाता है और कुछ समय के पश्चात वह काला काला हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोशिका जो है, कोशिका के अंग नष्ट हो चुके हैं और साथ में लाइसोसोम भी आपका नष्ट हो चुका है। अगर लाइसोसोम नष्ट होगा तो पूरी कोशिका को बर्बाद कर देगा, पूरी कोशिका को रद्द कर देगा। हालांकि कुछ समय के पश्चात वह आपका जो चोट लगी थी वह सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोशिका के अंदर भरपाई करने का काम भी जो है वह कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंग करते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है कि यह हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम है, जो जल अपघटक एंजाइम है, यह लाइसोसोम के अंदर से निकलता है तो सभी कोशिका को जो है नष्ट कर देता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमारी कोशिका के अंदर एटॉम बम का काम यानी कि परमाणु बम का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अतः इसे कहते हैं कि यह आत्महत्या की थैली है। अब आपको भली भांति समझ में आ चुका है कि लाइसोसोम का काम क्या है। लाइसोसोम का मैंने आप सभी को पहले वीडियो में बोला था अभी कि क्या हमारे शरीर में कोशिका जो होती है, क्या कोशिका के अंदर भी कोई ऐसा अंग है जो एटॉम बम का काम करता है? जी हाँ, एक ऐसा अंग है जिसका नाम है लाइसोसोम। यह जो है हमारी कोशिका के अंदर एटॉम बम का काम करता है। आइए समझते हैं। अब हम लाइसोजाइम को हम समझते हैं, क्योंकि यहां पर लिख रखा है लाइसोसोम vs लाइसोजाइम। लाइसोसोम और लाइसोजाइम जो है दिखते दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम भोजन करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो हमारी जब हम भोजन करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पाचन होता है, आप सभी को पता है। और हमारा जो पाचन है यह मुख गुहा से प्रारंभ होता है। और आप सभी को यह भी पता है कि यह जो भोजन है फिर पेट में यानी कि आमाशय में जाता है। ये अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसको हम मुख गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? यहाँ पर ये जो है इतना इतना जो पार्ट है इसे हम मुख गुहा कहेंगे, इसे हम मुख गुहा कहेंगे। मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। ये मेरा मुंह दिख रहा है, इसको हम जब भोजन जो है, भोजन पहली बार हम मुख में डालेंगे यानी कि मुंह में डालेंगे निवाला बना के, तो इसको बोलेंगे हम मुख गुहा बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे? हम मुख गुहा बोल देंगे। मुख गुहा में आप सभी को पता है यहाँ एक तो जीभ पाई जाती है, जीभ पाई जाती है जो पाचन में अपना योगदान नहीं देती है। एक यहाँ पर दांत पाए जाते हैं, दांत यह पाचन में अपना योगदान देते हैं। और एक आपकी लार पाई जाती है। एक आपकी क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है। लार अगर बहुत ज्यादा निकलेगी, कहा तो जाता है कि भोजन को जो है कम से कम 32 बार चबाना चाहिए ताकि जो है अच्छे से क्या निकल सके? लार निकल सके। लार अगर निकलेगी तभी भोजन का पाचन होगा। ये जो लार होती है, इस लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें से एक होता है आपका लाइसोजाइम। एक क्या होता है आपका? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होते हैं। इस लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है। एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। एक होता है आपका डाइस्टेज, एक टाइलिन होता है ये, और एक यहां पर होता है म्यूलिन होता है। तो हमें जो काम है वह हमें काम है लाइसोजाइम से। यहाँ पर कौन है? आपका लाइसोजाइम। तो भोजन जब हम करते हैं, अंदर जब जाता है हमारा भोजन, मुख गुहा में जब प्रवेश करता है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो यहाँ से 3 प्रकार की लार ग्रंथियां है, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। 3 इधर होती है और 3 लार ग्रंथियां इधर होती है। यह जो लार ग्रंथियां है प्रतिदिन हमारे मुख में 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है। और ये जो लार ग्रंथियां होती है यह भोजन के पाचन में सहायता करती है। इन्हीं लार ग्रंथियों के अंदर से एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है। इस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। आप सभी ने देखा होगा कि हम बोलते हैं या फिर हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों विषाणु और जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आप सभी को यह पता है। और इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो मास्क लगा के रखते हैं। हम जब भोजन भी करते हैं तो बहुत सारे विषाणु और जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहाँ पर बॉडीगार्ड का जो काम कर रहा है वह लाइसोजाइम कर रहा है। हमारे मुख के अंदर से जो लार निकलता है उसमें से एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। यह भोजन के साथ आए जो विषाणु यानी कि वायरस और जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को यह मारकर यहीं पर खत्म कर देता है। इसीलिए वह शरीर के अंदर नहीं जा पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लाइसोजाइम जो है वह भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है, तथा लाइसोसोम जो है वह कोशिका के अंदर आत्महत्या
हत्या की थैली कहलाता है। अब आपको भली भांति यह दोनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे कि लाइसोसोम और लाइसोजाइम जो है यह एक नहीं है, यह दोनों अलग अलग हैं। हमारी कोशिका के अंदर एटॉम बम का काम लाइसोसोम करता है और हमारे मुख के अंदर पाचन में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वह लाइसोजाइम निभाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है भोजन के साथ आए जीवाणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। साइंस के ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगला जो वीडियो है यह बहुत ही जल्द आएगा। आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है यह समझ में आया होगा। आप सभी को बताना है, कमेंट के माध्यम से एक जवाब देना है आप सभी को कि हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।